ना आदि है ना आदि हूँ ना आदत है मेरे को। और मेरे मित्र लोग जानते हैं कि मैं माउंट डरता हूँ। कुणाल ने कहा कि यहाँ फंक्शन होगा बॉम्बे में, तुम गायब रहोगे तो नहीं चलेगा। तो मैं किसी भी तरीके से आया और मैं जो बातें यहाँ कही जा चुकी हैं उनमें से कोई बात नहीं कहूँगा। सब बातें लोग सुनते हैं, सब बातें सब लोग जानते हैं। लिटरेचर पढ़ने वाले बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो सब समझते हैं, सब पढ़ते हैं, इसलिए वो लिटरेचर में आते भी हैं और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आप सब पढ़े लिखे मंच पे बैठे हुए विद्वान लोग हैं। मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो एक सब आज का हर कथा आलोचना का पिछले 40 साल से एक संकट है, वो है नेम ड्रॉपिंग। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वायवीय बातें करते हैं, अमूर्त बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये लिखा जा रहा है, वो हो रहा है, लेकिन नाम लेने से इस तरह बच जाते हैं जैसे कि मतलब कोई करंट लग जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा। लेखक का नाम नहीं लेंगे। अरे आप कहानी का नाम लेते हो, कहानी का नाम किसको याद रहता है? तो मैं अब उस परंपरा को तोड़ते हुए, और मैं पिछले 50 साल से कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ लिख रहा हूँ और कहानियाँ छाप रहा हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये इस बात की जानकारी है कौन इस समय केंद्र में है, कौन था, कौन अच्छा लिख रहा है। तो मैं नामों वाली बात करूंगा आपसे। 21वीं सदी में हिंदी कहानी का परिदृश्य, 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक। इन 2 दशकों में इन पंक्तियों के लेखक समेत स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्ला, संजीव, अरुण प्रकाश, शिवमूर्ति, शंकर, चित्रा मुदगल, महेश दर्पण, महेश कटारे, पंकज बिष्ट, नमिता सिंह, प्रियमवद, सुधा अरोड़ा, अखिलेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तरसेम गुजराल, ऋषिकेश सुलभ, शमा शर्मा, रमेश बत्रा, राजेंद्र दानी, योगेंद्र आहूजा, मनोज रूपड़ा, सूरज प्रकाश, सुरेश उनियाल, अवधेश प्रीत, गौरीनाथ, देवेंद्र, पंकज मित्र, भालचंद्र जोशी, जयनंदन, सुरेंद्र मनन, SR हनोट, वंदना राग, संतोष चौबे, मुकेश वर्मा, अलका सरावगी, गीतांजलि श्री, सूर्यवाला, राजी सेठ, अशोक अग्रवाल आदि सैकड़ों कथाकार अपने अपने तेवर, युगबोध, कहन और दृष्टि संपन्नता के साथ सक्रिय रहे। और यही वो कथाकार भी हैं जिनकी विरासत, भाषा, शिल्प और पक्षधरता की रोशनी 21वीं सदी में भी जगमगाती रही। इनमें से बहुत सारे कथाकार 21वीं सदी में भी यादगार कहानियां लेकर आए हैं। 21वीं सदी में कथा की इसी समृद्धि और स्मृति को साथ लेकर मेधावी और बेहतरीन कथाकारों का लगभग हीरावल दस्ता जैसा युवा समूह हमारे सामने मौजूद हुआ। इस समूह के चमकते सितारे हैं चंदन पांडे, मिथिलेश प्रियदर्शी, कुणाल सिंह, गीता श्री, विमल चंद्र पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनोज कुमार पांडे, किरण सिंह, पंकज सुबीर, हरि भटनागर, शेषनाथ पांडे, रजनी मोरवाल, तरुण भटनागर, प्रियदर्शन, कुमार अंबुज, कविता, राकेश मिश्र, अजय नावरिया, राकेश बिहारी, शशि भूषण द्विवेदी, प्रभात रंजन, उमा शर्मा, उमा शंकर चौधरी, नीलाक्षी सिंह, अल्पना मिश्र, संजय कुंदन, विभा रानी, आकांक्षा पारे, अंजू शर्मा, शिवेंद्र, राजेंद्र सजल, सत्यनारायण पटेल, कैलाश वानखेड़े, आशुतोष, संदीप मील, चरण सिंह पथिक, अनिल यादव, राजकुमार राकेश, राकेश तिवारी, नीलेश रघुवंशी, विवेक मिश्र, प्रज्ञा रोहिणी, ममता सिंह, शर्मिला जालान, जयशंकर, मनीष वैद्य आदि। इन्होंने अपने अपने अलग अलग अंदाज और किस्सा गोई से कहानी के मानचित्र को अधिक चमकीला, अर्थवान, वैविध्यपूर्ण और बहुआयामी स्वरूप दिया। इस दौर के लगभग प्रत्येक हस्ताक्षर ने कथा पाठ का नया अध्याय रचने में सफलता पाई। 21वीं सदी का तीसरा दशक कथा पत्रिका वनमाली के नाम दर्ज हुआ। इस पत्रिका के माध्यम से लगभग 4 दर्जन ऐसे कहानीकार उपस्थित हो चुके हैं जिन्होंने कंटेंट, शिल्प, मुहावरे, दृष्टि और प्रयोग धर्मिता के स्तर पर कहानी के पारंपरिक ढांचे को तोड़कर उसे एक नया परिधान दिया है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर नामवर सिंह की कहानी नहीं कहानी जैसी मानक कथा आलोचना की किताब के बाद की कथा समीक्षा की परिपाटी ने कथा आलोचना को घातक नुकसान पहुंचाया है। समीक्षा के दौरान कहानी की पड़ताल के समय अमूर्त और वायवीय तरीके से कथा पद्धति और कहन के ढंग पर तो व्याख्यान लिए लिखे जाते हैं, लेकिन लेखक का नाम लेने से परहेज किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि लेखक का नाम लेने से क्या आलोचक का महत्व घट जाएगा। इस प्रवृत्ति ने कथा आलोचना का सत्यानाश किया है। लेकिन मैं अच्छी कहानी के लेखक का नाम लेने में
गर्व और सुख महसूस करता हूँ। नए लेखक कालांतर में और अंततः अपने वरिष्ठ कथाकारों का काम ही बचा कर रख सकते हैं और बचाएंगे भी, क्योंकि यह उनकी विरासत है। इसलिए मैं सगर्व कहता हूँ कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में जिन कथाकारों ने कहानी के अधुनातन मानचित्र को आकार दिया है और जो नए समय के नए यथार्थ से मुठभेड़ कर रहे हैं, उनमें कुछ इन नामों का उल्लेख करना जरूरी लग रहा है। ये हैं कैफी हाशमी, अनघ शर्मा, निधि अग्रवाल, आयशा आरफीन, राहुल श्रीवास्तव, आलोक रंजन, दिव्या विजय, उज़्मा कलाम, देवेश पतसरिया, उषा दशोरा, उजला लोहिया, निहाल पाराशर, तसनीफ हैदर, दीपिका सिंह, पल्लवी पुंडीर, पूनम अरोड़ा, सवाहत आफरीन, सारंग उपाध्याय, शहादत, वैशाली थापा, आकाश माथुर, प्रतीक्षा रम्य, फहीम अहमद आदि। ये वो हस्ताक्षर हैं जो सबके सब वनमाली कथा के मंच से मेन स्ट्रीम में आए हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में युवा कथाकारों को मुख्य धारा के साहित्य में लाने का जो काम आज वनमाली कथा कर रही है, वही काम इस सदी के पहले दशक में रविंद्र कालिया ने रागर्थ और नया ज्ञानोदय पत्रिकाओं के माध्यम से किया था। तो हम कह सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं कि 21वीं सदी में हिंदी कहानी का परिदृश्य बेहद मजबूत और जनपक्षीय हाथों में है। ये ऐसी सदी है जिसमें 2 सदी के 6 दशक कलम के सिपाही की भूमिका निभा रहे हैं। हमें ऐसी उर्वर सदी पे गर्व होना चाहिए और है भी। धन्यवाद।